प्यारे बच्चों नमस्कार। गणित में पाठ 6 संख्याओं के साथ खेलना हमारा चल रहा है, जिसमें आज हमने नई चीज़ सीखनी है महत्तम समापवर्तक। इसको हम म स भी बोलते हैं। म स महत्तम समापवर्तक ये क्या होता है, ये हमने आज पढ़ना है। कैसे ज्ञात करते हैं महत्तम समापवर्तक, वो हमने ज्ञात करना है। इसे हम अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमने अभी सीखे हैं इससे पहले, तो उसी प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड वाले तरीके से ही हम महत्तम समापवर्तक करना भी सीखेंगे। इसमें हमारे पास प्रश्न नंबर हमने प्रश्न लिया है उदाहरण के तौर पर, किसी प्रश्नावली का नहीं है, कि निम्न संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। इसमें ये है, पहला ए है हमारा 24 और 36, 24 और 36। बी है हमारा 15, 25 और 30। यहाँ 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं का ज्ञात करना है। सी हमारा है 8 और 12। डी हमारे में फिर 3 संख्याएं हैं, 12, 16 और 28। चलो हम पहले ए ज्ञात करते हैं। ए है 24 और 36 का मासा। 24 और 36 का मासा। इसके लिए हम पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जिस प्रकार से हम ज्ञात करते आए हैं अभी तक, हमने इससे पहले जो बड़ी संख्याओं का गुणनखंड करने का तरीका बताया था, उसी प्रकार से हम इसको करेंगे। ये ज़्यादा बड़ी संख्याएं तो नहीं हैं, लेकिन वो तरीका बड़ा अच्छा है, वो सब में लागू होता है। सब उस प्रश्नों को उससे कर सकते हैं। जैसे 24 के गुणनखंड हमने करने हैं। ये हमारे पास 24 है, इसको हमने ऐसे लिखा। 2 से इसको देखिए, 24 है, 2 से कट जाएगा। हमें अभाज्य संख्याओं से करना है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से होती हैं। आगे भी हैं इसमें पहले हम 2 से देते हैं। देखिए 2 से भाग जा रहा है, क्योंकि एक सम संख्या है। 2 से भाग देंगे हम यहाँ पर 24 में। रफ कार्य कर रहे हैं हम, या अपने रफ में करना है। 2 एकम 2 घट गया, ऊपर से 4 उतारा, 2 दूना 4, आ गया 12। 2 से भाग देने का मतलब आधा करना भी होता है। 24 का आधा होता है 12। देखो 12 ही आया है। फिर 2 से फिर कट जाएगा, एक सम संख्या आ रही है। 2 के पढ़े में 12 आता है। 2 छक्का 12, 6 बार कटेगा। 2 से 6 कटेगा तो 6 3 बार, और फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 एकम 3। ठीक है। अब हमारे 24 के जो गुणनखंड आए वो क्या है? देखिए यहाँ पर 24 बराबर क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2। ये देखिए, ये 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार हो गए। फिर है 3 है हमारा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। अब इसके बाद हम 36 का यहीं निकाल लेंगे। 36 का भी कर लेते हैं। अब 36 देखिए, 36 कैसी संख्या है? 36 के इकाई का अंक 6 है, इसलिए एक सम संख्या है, और सम संख्या में 2 से भाग आसानी से चला जाता है। हम 2 से भाग देंगे 36 को। 36 को 2 से भाग देंगे तो जाएगा 2 एकम 2। 3 में से 2 घटाया, बचा 1, ऊपर से उतारा 6, हो गया 16। 2 से 16 को भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 8 बार, यानी कि 18 आया। ये हमारा आ गया 2 से भाग देके 18। ठीक है। अब देखिए 18 भी एक सम संख्या होती है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 8 है, तो 2 से फिर कट जाएगा। 2 नमा 18, 2 का पाड़ा आता है 2 नमा 18। अभी 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 9 एक विषम संख्या होती है, और 9 किससे? अब इसके बाद 2 के बाद हम क्या देखते हैं? 3। 3 से काटिए, 3 तिया 9, और 3 से फिर कट जाएगा। 3 एकम 3।
अब देखिए हमारे पास 36 के गुणनखंड क्या क्या आ गए। 36 के आ गए हमारे पास 2 2 यानी 2 गुणा 2, फिर 3 3 यानी 3 गुणा 3। ये हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए 24 और 36 के। लिख दिया हमने, देख लीजिए हमने लिख दिए हैं 24 और 36 के गुणनखंड। अब यहाँ देखिए, अब ऐसे देखिए जो दोनों में है वो यहाँ पर लिखने हैं, वही होगा मासा। मासा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर सेम है, यहाँ मिल रहा है तो यहाँ 2 लिख लीजिए। 2 इसमें भी मिल रहा है तो यहाँ भी 2 लिख लीजिए। यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, नहीं मिल रहा, 3 3 मिल रहा है, एक जैसे हो गए, ये हो गए। ये ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों में हैं। देखिए 2 एक बार इसमें है, फिर दूसरी बार भी मिल गया जोड़ा, तीसरी बार भी जोड़ा, 3 का मिल गया। ठीक है, तो ये ऐसी संख्याएं हैं 2 2 2 वहाँ पर 2 बार उसमें भी है मिलने वाला, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार यहाँ दोनों जगह मिल रहा है। तीसरी बार वाला 2 नहीं मिल पा रहा है, लेकिन 3 एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 1 बार वाला मिल रहा है। ये कॉमन हो गया, ये दोनों में है। तो ये संख्याएं जो बिल्कुल दोनों में है वही इसका मासा होता है। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 और 4 दिया 12, 2 दूना 4 और 4 दिया 12, ये आपका मासा हो गया। किसका मासा हो गया, ये 24 और 36 का मासा। अब अगला इसमें क्या है देखिए, 15 25 और 30। प्रश्न नंबर बी है। अब ये 15 25 और देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लिख देते हैं यहाँ 15 25 और 30 का मासा। ये कैसे ज्ञात करेंगे, वही तरीका, पहले 15 का हम गुणनखंड करेंगे, 15 के गुणनखंड का करेंगे इसी प्रकार से। देखिए 15 एक विषम संख्या है, 2 से बिल्कुल नहीं कटेगी, तो आप 3 से दीजिए इससे बात, 3 से बिल्कुल कटेगी, 3 पंजे 15, 3 के पाड़े में 15 आता है। अभी 5 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो आपके 15 के जो गुणनखंड हो गए वो क्या हो गए, बराबर 3 गुणा 5। अब 25 के देखिए, 25 एक विषम संख्या है, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 के पाड़े में भी 25 नहीं आता है, इनका पाड़ा पढ़ लीजिए, 5 के पाड़े में आता है, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब देखिए हमारे 25 के गुणनखंड क्या हो गए, 5 गुणा 5। अब आगे चलते हैं, 30 की बारी आई। अब 30 के भी गुणनखंड करते हैं। देखिए 30 के इकाई का अंक है 0, यानी 2 से ये बिल्कुल कटेगा क्योंकि एक सम संख्या है। अब 2 से भाग कर लीजिए 30 को, या आधा कर लीजिए 30 का, बात एक ही है। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाया बचा 1, ऊपर से उतारा 0, 2 पंजे 10, 15 आ गया, आधा करते हुए 15 ही होता। अब देखिए 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि एक विषम संख्या आ गई है, 15 एक विषम संख्या होती है, तो हम 3 से करके देखते हैं। 3 के पाड़े में देखिए, 3 के पाड़े में 15 आता है 5 बार, 3 पंजे 15, इसका भाग देखिए आया 5। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5। अब देखिए 30 के गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या इन गुणनखंडों में है जो तीनों में हो, ऐसी कौन सी संख्या है इन गुणनखंडों में जो तीनों में हो। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी है लेकिन इसमें नहीं है, 5 है, इसमें भी है, इसमें भी है, बिल्कुल एक 5 है, एक 5 ऐसा है जो तीनों में है। तो आपका मासा क्या हो गया, बराबर हो गया 5। 2 भी है लेकिन 2 सब में नहीं है, 5 ही एकमात्र ऐसा है जो सब में है, एक बार सब में है।
सब में कितनी बार है? केवल एक बार है। यहाँ पर 2 बार है, लेकिन सब में जो हम लगाते हैं तो वो केवल एक ही बार है। तो मासा हो गया 5। ये हो गया आपका आंसर। देखिए हमारे पास अगला सी वाला है 8 व 12 का मासा। 8 और 12 का तो पहले 8 के गुणनखंड निकाल लीजिए। 8 के गुणनखंड कैसे निकलते हैं? पहले 2 से काटिए इसको। 2 से 8 4 बार कटता है, 2 चौक 8। फिर 2 से 4 2 बार कटता है, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 8 के जो गुणनखंड आए हमारे वो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार आए। अब 12 के देखिए, 12 2 से कटता है, बिल्कुल कटता है। 2 के पाड़े में 12 आता है 6 बार, 2 छक्का 12। फिर 2 से फिर भाग दे के देखिए, 2 तिया 6। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, एक एक आ गया यहाँ पर। अब 12 के गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास? 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है। अब मासा क्या हो जाएगा? मासा क्या हो जाएगा? देखिए जो दोनों में है वही, ये वाला 2, ये वाला 2, 2 बार जो है दोनों में है। 2 जो है 2 बार दोनों में है, या तो 3 बार है या 2 ही बार है, तो 2 बार तो दोनों में है। जो अधिकतम बार हो दोनों में हो। ठीक है। 2 दूना 4, तो आपका जो मासा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 दूना 4। ये आपका मासा हो गया। 8 और 12 का मासा हो गया आपका 4। अब देखिए हमारे पास यहाँ 3 संख्याएं आ गए मासा ज्ञात करने के लिए। ये हैं 12, 16 व 28 का मासा ज्ञात कीजिए। 12, 16 और 28 का पहले 12 के गुणनखंड कर दीजिए। हमने ऊपर भी किए हैं 12 के गुणनखंड। क्या क्या थे? सबसे पहले 2 से जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 2 छक्का 12। फिर 2 से 6 को काटेंगे, 3 बार कटेगा। फिर 3 से 3 को काटेंगे, 1 बार कटेगा। 12 के गुणनखंड आ गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3। देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद हमारा है क्या है? 16। अब 16 की भी हमें ऐसे ही करने हैं। 16 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 8 भी कटेगा, 2 चौक 8। 2 से 4 भी कटेगा, 2 दूना 4। फिर 2 एकम 2 आ गया एक यहाँ पर। तो 16 के गुणनखंड आ गए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए 28। देखिए 28 एक सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, उसमें 2 का पाड़ा पढ़िए अगर आपको आता है तो, नहीं तो 28 में 2 का भाग दे दीजिए या आधा कर लीजिए, एक ही बात है, आधा भी हो सकता है। 2 एकम 2, 8, 2 चौक 8। 2 से भाग देने का मतलब आधा होता है। 28 का आधा होता है 14। 2 से फिर कट रहा है, 2 सत्ते 14। अब 2 से, अब 7 जो है 2 से तो नहीं कटेगा, विषम संख्या है। 3 से भी नहीं कटेगा, 3 के पाड़े में 7 नहीं आता है। 4 के पाड़े में 3 के बाद 5, 5 के पाड़े में भी 7 नहीं आता है। 7 ही के पाड़े में 7 आता है, 7 एकम 7। तो 28 के जो गुणनखंड हैं वो हमारे पास क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 7। अब इसका मासा क्या हो जाएगा? मासा यानी जो तीनों में एक जैसा हो, केवल उसी को उठाना है। जैसे हम यहाँ पर अगर ऐसा बनाना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये 2 जो है एक एक बार सब में आ गया, 2 गुणा। अब ये वाला 2 भी सब में एक एक बार आ गया, ये भी हो गया। अब देखिए 3 है, ये 2 है, ये अलग अलग हैं सब, ये नहीं मिल रहे हैं। 2 बार है, केवल 2 बार ही ऐसा है जो सब में है। तो इसका जो मासा हो गया 2 दूना 4।
ये मासा है, बस ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब मासा आ गया आपका 4। इस प्रकार से सवाल करने हैं। हमारे पास 4 प्रश्न थे एग्जाम्पल के तौर पे, वो हमने कर लिए। इसके बाद आपकी प्रश्नावली है, जो अगली प्रश्नावली 3.6 है शायद, उसको आप देखिए, उसके प्रश्न करने का प्रयास कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।